बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। दोस्तों, टीचिंग टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो हमने पास पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ शुरू की हुई है, उस सिलसिले में आज हम जनरल साइंस का पार्ट 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो जनरल साइंस का पार्ट है, ये हमने पीएसटी और सीटी के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनसे लिया है। जितने भी प्रीवियस पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं उसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है आज की पार्ट का, जनरल साइंस का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सियारे, हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। तो इसमें जुपिटर और सैटर्न जो है इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन प्रीवियस ईयर या 2 साल पहले जुपिटर के मून ज़्यादा थे 79, लेकिन सैटर्न आजकल जो है सैटर्न जो है ये टॉप पे है। नासा ने जो अपनी नई वो रिलीज़ की है उसमें सैटर्न के 82 मून है और जुपिटर के 79 मून है, ठीक है, जिसमें 53 दोनों के कन्फर्म है और बाकी 26 और 29 जो है ये अभी इस पर तहकीक जारी है। लेकिन आजकल जो है ना सबसे ज़्यादा मून जो है वो सैटर्न के है। ऑप्शन डी इसमें ठीक है। इफ़ वन ऑफ द सर्फेसिस ऑफ ए लेंस इज कन्वेक्स एंड अदर इज प्लेन देन लेंस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? प्लेनो कन्वेक्स। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एक साइड प्लेन होगी और एक कन्वेक्स होगी, ये इस तरह होगी, एक प्लेन होगी और दूसरी कन्वेक्स होगी, यूँ होगी कुछ। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट रिसीव्स, ये है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। एसआई यूनिट चार्ज का क्या है? इसका जो यूनिट है एसआई सिस्टम इंटरनेशनल का वो है कूलम, ठीक है। न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, एम्पेयर जो करंट का है और ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, ये शेप नीचे किस चीज़ की है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो ये जो पिक्चर है दोस्तों ये है मेरे ख्याल में इसकी है यूग्लेना है, ठीक है। तो इसमें नीचे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये है यूग्लेना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 नंबर, द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ऑप्शन नंबर पी। 57 नंबर क्वेश्चन इज, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो डायग्राम फ्लो टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, सनलाइट है, फिर इसके बाद प्रोड्यूसर है जैसे प्लांट्स हैं, इसके बाद कंज्यूमर है एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं, इसके बाद डिकम्पोजर है फंजाई और बैक्टीरिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन है, इन एरेसोल, एन एरेसोल इज सस्पेंशन ऑफ टाइनी लिक्विड पार्टिकल्स इन गैस और वेपर। तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसमें। ये जो है सीटी के पेपर से लिया गया है, सही, ये आपको नज़र आ रहा है, और 25/8/2019 को ये पेपर हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। 60 नंबर क्वेश्चन, इन रिप्रोडक्शन सिस्टम द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड ओवरी, ठीक है, ये ओवरी में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, द पेंसिल पार्शियली इमर्स इन वाटर। एक पेंसिल है वो हाफली या आधा जो है पानी में इमर्स्ड है, तो वो इस तरह बैंड नज़र आता है जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? इस अमल को कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वेपर सस्पेंडेड इन एयर एंड मच क्लोजर टू द ग्राउंड। सबसे जो ग्राउंड के क्लोजर होता है वो कौन सा होता है? ये होता है फॉग, या जिसको धुंध बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस का एक और पार्ट किसी और पेपर से लिया गया है, तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आपने मेरी आवाज़ को भी साथ साथ सुनना है, मेरी आवाज़ पर तवज्जो देनी है। तो जहाँ पे पिक्चर में वर्डिंग क्लियर नहीं है तो आपने मेरी आवाज़ से उस वर्ड का अंदाज़ा लगाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन वी टेक इन टू लंग्स एंड एक्सहेल। रिस्पायरेशन के दौरान हम अंदर क्या ले जाते हैं लंग्स में और बाहर क्या एक्सहेल करते हैं, बाहर क्या निकालते हैं? तो ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है स्टाइरोफोम ये आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, मैटर हैज़ हाउ मैनी स्टेट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 43 नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन है 44 नंबर, एन एनिमल हैज़
लंग्स, लेग्स, मेरी आवाज़ पे तवज्जो दे, स्टेटमेंट थोड़ी क्लियर नहीं है। हैज़ लेग्स, स्केलेटन होता है और सेगमेंटेड बॉडी होती है, बट लेग्स बैक बोन, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये कौन से नीचे जो ऑप्शन है किस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप में आते हैं? तो ये है इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं इन्हें, जिसका बैक बोन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद कैसे, इन फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। तो फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री सी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीन किस्म के स्केल होते हैं, एक होता है सेंटीग्रेड स्केल, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन स्केल। तो आप ये बाकी नेट से या बुक से देख सकते हैं स्केल्स का। इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है तीनों स्केल्स में। 46 नंबर क्वेश्चन इज़ व्हेन लाइट सोर्स इज़ फार अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मेरी आवाज़ पे तवज्जो दें ताकि आपको वर्डिंग समझ आ सके। इज़ फार, व्हेन लाइट सोर्स इज़ फार अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट द शेडो फॉर्म्ड इज़। जब लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो शेडो क्या होगा? जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते हो शेडो छोटा नज़र आता है। क्यों छोटा नज़र आता है? क्योंकि लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट दूर होता है तो वो कम लाइट को ब्लॉक करता है, तो उसका शेडो क्या करता है? स्मॉल बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्मॉलर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन है दोज मैग्नेट्स विच कैन लॉस देयर मैग्नेटिक एबिलिटी इजिली आर नोन एज, इनको बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं इसे, सी करेक्ट है इसमें। द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम इज नोन एज, इसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन, इफ वी स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट विद लेस फोर्स व्हाट विल बी प्रोड्यूस, लो साउंड विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। जितनी आप लो स्ट्राइक करेंगे, थोड़े फोर्स से मारेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो कम साउंड प्रोड्यूस होगी, लो साउंड विल बी प्रोड्यूस। इसके बाद द अर्थ टेक्स 365.25 डेज, 365 या 25 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1 ईयर, ठीक है। ये एक साल हो, 365 दिन और 6 घंटे में जो वो कंप्लीट करता है ज़मीन जो है ना, सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर। और जो अपने महवर के गिर्द ज़मीन घूमती है तो उससे दिन और रात बदलते हैं, ठीक है। 0.25 डेज़ का ये मतलब 6 घंटे जो एक्स्ट्रा होते हैं, ये जो लीप ईयर होता है 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पीएसटी के पेपर से लिया गया, ये वाला जो पेज है, क्लिनिकल थर्मामीटर रेंज, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़, कि क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज? 35 से लेकर 42 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद फ्लावर्स ऑफ मोनोकार्ड्स हैव 3 फ्लोरल पार्ट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, ए ह्यूमन बेबी इज सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सिमिलर करेक्टरिस्टिक आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस इज कॉल्ड, ये होता है हेरिडिटरी या विरासत। ऑप्शन नंबर सी। मार्स हैव मून्स, मार्स या मरीख के 2 मून होते हैं, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाटर इज नॉट ड्यू टू एल्जाई, कौन सा कलर एल्जाई की वजह से, ये जो ब्लू कलर होता है वाटर का, ठीक है, ये तकरीबन नेचुरल कलर होता है और ये सनलाइट और की वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता है एल्जाई की वजह से नहीं होता, ये ब्लू कलर जो है ये एल्जाई की वजह से नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन है, विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस बाई, विजिबिलिटी किसकी वजह से रिड्यूस होती है? धुंध की वजह से, ठीक है, आपको नज़र नहीं आता धुंध में, फॉग। ऑन हीटिंग सॉलिड्स क्या करते हैं? जब आप सॉलिड्स को हीट करेंगे तो सॉलिड्स एक्सपेंड, सॉलिड फैलते हैं, और कूलिंग पे वो कंट्रैक्ट होते हैं। उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।